पाकिस्तान में कोरोना के मोहलिक वार जारी। वायरस ने मजीद 78 अफराद की जान ले ली। 24 घंटों में 4757 नए केसेस सामने आ गए। मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 10.8 तक जा पहुंची। कोरोना से इंतकाल करने वालों की मजमूई तादाद 14,434 हो गई। मुल्क में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 6,67,957 तक जा पहुंची। 24 घंटों के दौरान 43,965 टेस्ट किए गए। कोरोना की सूरत हाल बिगड़ने लगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास आज होगा। वफाकी वज़ीर असद उमर कोरोना की मौजूदा लहर और हिफाजती इक़दाम के बारे में ब्रीफिंग देंगे। असद उमर कहते हैं अगले 2 माह में कोरोना तेज़ी से फैलेगा। GNN के प्रोग्राम क्लैश में बोले शहरी SOPs पर अमल नहीं कर रहे। जून के आखिर तक बड़े शहरों में बड़ी तादाद में वैक्सीन लगाने में कामयाब हो जाएंगे। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए सख्त फैसले। KP में सरकारी दफातर में 50% स्टाफ के साथ काम करने के अहकाम। सिविल सेक्रेटेरिएट में शहरियों के दाखिले पर पाबंदी। शादी हॉल में तकरीबात नहीं होंगी। तालीमी इदारे भी बंद। कोयटा में दफा 144 नाफिज। इज्तिमात पर पाबंदी। खेलों की सरगर्मियों की शाम 6 बजे के बाद इजाजत होगी। कराची के जिला वस्ती में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद और गुलबर्ग के इलाके भी शामिल। पाकिस्तान की मईशत को एक और सहारा। IMF ने $50 करोड़ जारी कर दिए। रकम पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम की तीसरी किस्त के लिए मिली। पाकिस्तान ने IMF से $6 अरब का कर्ज प्रोग्राम ले रखा है। अब तक $1.95 अरब मौसूल। पाकिस्तान ने $2.5 अरब के यूरो बॉन्ड जारी कर दिए। हुकूमत को यूरो बॉन्ड के लिए $5.3 अरब की बोलियां मिली थी। 5 साल के लिए 6% शरह मुनाफा होगी। पाकिस्तान और भारत में बर्फ पिघलने की उम्मीदें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को जवाबी खत। वज़ीर-ए-आज़म ने यौम पाकिस्तान के लिए मुबारकबाद देने पर मोदी का शुक्रिया अदा किया। लिखा, पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम भारत समेत तमाम हमसाया ममालिक से पुरअमन और ताउन पर मबनी ताल्लुकात चाहते हैं। जनूबी एशिया में देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए जम्मू कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब तनाज़ात का हल होना ज़रूरी है। तामीरी और नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कोरोना के हवाले से भारतीय शहरियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। भारत से ताल्लुकात के हवाले से बहुत मुस्बत पेशरफ्त हुई है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की दोशंबे में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं भारतीय हम मनसब से मुलाकात शेड्यूल नहीं थी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा अपने मामलात में उलझे रहे, मैं भी मुलाकातों में मगन रहा। LOC पर सीज़ फायर से कश्मीरियों को फ़ायदा होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफीर की मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तानी फौज चीन से ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखती है। चीनी सफीर ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ से यूरोपीय यूनियन, कनाडा और डेनमार्क के सफीरों की भी मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सिपा सालार ने रावलपिंडी में लॉजिस्टिक तनसीबात का दौरा भी किया। हमाद अजहर वफाकी वज़ीर ख़जाना बन गए। नोटिफिकेशन जारी। काबीना डिवीजन ने हफीज शेख को वफाकी वज़ीर के ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। पेट्रोलियम डिवीजन के अमूर ताबिश गोहर देखेंगे। इजाफी चार्ज दे दिया गया। वफाकी काबीना में मजीद तब्दीलियों का भी इम्कान। मुल्क की मईशत तबाह होने के बाद पता चला कि वज़ीर ख़जाना नाअहल है। शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, वैक्सीन की खरीदारी में करप्शन हो रही है। NCOC नाकाम हो चुका। फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। 1 साल बाद हम वबा की बदतरीन लहर से दो चार हैं। सियासी निजाम को दबाव में लाया जा रहा है। मुल्क और नैब इकट्ठे नहीं चल सकते। PDM की नहीं, अपनी हुकूमत की फिक्र करें। ब्रॉडशीट का स्कैंडल आया तो उसकी फाइलें ही गायब हो गईं। उस्मान बुज़दार के खिलाफ कोई अदम एतमाद नहीं आ रहा। इमरान खान उनके साथ खड़े हैं। शेख रशीद कहते हैं, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, PDM खुद ही हैंडल हो गई। उनका काम अंदर से ही तमाम था, बस कंपनी की मशहूरी के लिए लगे हुए थे। वफाकी वज़ीर दाखिला का पुलिस लाइन में वैक्सीन की सहूलत फराहम करने का मुतालबा। कहा, इस्लामाबाद के लिए सेफ सिटी का कानून मंजूर करेंगे।
कराची में पहली इलेक्ट्रिक बस का इफ्तिताह। वजीर ट्रांसपोर्ट के मुताबिक निजी शोबे के इश्तराक से इलेक्ट्रिक बसें कराची में मुख्तलिफ रूट्स पर चलेंगी। सिंध में कारोबार के मौके बढ़ रहे हैं, निजी शोबा आगे आ रहा है। इस साल के आखिर तक 100 इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर होंगी। माजी में मंसूबों पर तनकीद, अब मुबारकबादें। वजीर साइंस फवाद चौधरी ने बरकी बस पर वजीर आला सिंध को मुबारकबाद दे दी, कहा शानदार कारनामा है। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध भी मुबारकबाद का मुस्तहिक है। सूरज के तेवर बदलने लगे, महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी। मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से 3 से 4 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। रवा हफ्ते कराची में पारा 41 डिग्री को छू सकता है। NDMA ने भी हीट वेव सेंटर कायम करने की हिदायत कर दी। अमेरिका अभी अफगानिस्तान से नहीं निकल रहा, बाइडन इंतजामिया ने तालिबान को पैगाम भिजवा दिया। डेडलाइन में 3 से 6 माह तौसी की दरखास्त कर दी, तालिबान ने जवाब न दिया। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पर पाबंदी की तलवार लटकने लगी। फुटबॉल की आलमी तंजीम का आज रात 8 बजे तक इशफाक हुसैन ग्रुप को PFF का कंट्रोल नॉर्मलाइजेशन कमेटी के सपुर्द करने का अल्टीमेटम। मामलात फौरी हल न हुए तो पाकिस्तान पर पाबंदी लगा देंगे। फीफा की वार्निंग, चार्ज नहीं छोड़ूंगा, पाबंदी लगती है तो लग जाए। इशफाक हुसैन की GNN से गुफ्तगू। स्पेन में माउंटेन साइकिलिंग का मेला, 4 रोजा इवेंट में 30 ममालिक के मर्द और खवातीन ने सलाहियतों के जौहर दिखाए। पथरीले और नाहमवार ट्रैक पर शुरा की जानिब से महारत का मुजाहिरा। मर्दों का मुकाबला इटली के नाम, खवातीन कैटेगरी में स्विस साइकिलिस्ट ने मैदान मार लिया। और इंसानों को चांद और मरीख पर ले जाने का चौथा तजुर्बा भी नाकाम। अरबों डॉलर का स्टारशिप उड़ान भरने के तकरीबन 6 मिनट बाद ही तबाह हो गया। इस बार तो लैंडिंग भी ना कर सका। कि मुल्क में कोरोना के वार तेज हो गए। एक दिन में मजीद 78 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना से 4757 नए केसेस भी सामने आ गए। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना से इंतकाल करने वालों की तादाद 14,434 हो गई और कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 6,67,957 तक पहुंच गई। इसी पर बात करेंगे इस्लामाबाद से अपने नुमाइंदे हबीब अहमद से। हबीब, क्या दादोशुमार सामने आए हैं NCOC के मुताबिक? जो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने जो आज ताज़ा दादोशुमार जारी किए हैं, उसके मुताबिक मुल्क भर में 4,757 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 78 अफराद जो है जान की बाजी कोरोना के बायस हार गए हैं। इसके अलावा मुल्क भर में जो 24 घंटों के दौरान कोरोना केसेस की शरह सामने आई है वो 10.8% है और 24 घंटों के दौरान जो टेस्ट किए गए हैं उनकी तादाद 43,965 है। अगर हम केसेस की सिंध के सूबाई लिहाज से बात करें तो सूबा सिंध में सबसे ज्यादा केसेस अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं, जहां केसेस की तादाद 2,63,433, जबकि पंजाब में 2,20,392 केसेस सामने आए हैं, जबकि KPK में 87,055 केस सामने आ चुके हैं। और अगर बलोचिस्तान की बात करें तो वहां भी कोरोना के वार जारी हैं और 19,557 अब तक केसेस सामने आ चुके हैं। इस्लामाबाद में 57,833, आजाद कश्मीर में 12,633 केसेस सामने आए हैं। अगर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो बात की जाए तो जो अफराद की जिनकी हलाकत हुई है, जो जाँ बहक हुए हैं, उनकी तादाद 40 का ताल्लुक पंजाब से है, जबकि KPK से 23 अफराद कोरोना के बाद जान की बाजी हार गए हैं। और ठीक है हबीब, बहुत शुक्रिया आपका।